परीक्षा विनर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9 अगस्त 2020 के करंट अफेयर एंड दिस लेक्चर इज प्रिपेयर्ड बाय सचिन कुमार। स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। सीरम इंस्टीट्यूट न्यूज़ में है। सीरम इंस्टीट्यूट न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अमेरिका की जो कंपनी है नोवावैक्स के साथ एक कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि न्यूज़ में है लगातार सीरम इंस्टीट्यूट। तो इसके सीईओ के आधार पूनावाला हैं, अशोक लवासा हैं, सुखबीर सिंह संधू है या अजय द्विवेदी हैं। तो इसके जो सीईओ हैं वो आधार पूनावाला हैं। अशोक लवासा कौन है ये पर्सन? ये पहले फाइनेंस सेक्रेटरी होते थे, लेकिन आज की डेट में ये एडीबी यानी कि एशियन एशियन डेवलपमेंट बैंक के डिप्टी डायरेक्टर हैं। एडीबी के डिप्टी डायरेक्टर हैं। सुखबीर सिंह संधू कौन है? तो सुखबीर सिंह संधू एनएचएआई के हेड हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर से सुन लेंगे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड हैं। और संजय द्विवेदी कौन है? संजय द्विवेदी आईआईएमसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, याद रखना मेडिकल काउंसिल नहीं है, मास कम्युनिकेशन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के हेड हैं, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है ये, इसको याद रखना है। तो एक क्वेश्चन के साथ हमने 4-5 क्वेश्चन रीड किए हैं। तो हर एक क्वेश्चन के साथ हम मल्टीपल क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए याद रखिए कि जब भी हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपके हाथ में पेन और पेपर जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन किस देश में होगा? तो क्या न्यूजीलैंड, श्रीलंका, भारत और ऑस्ट्रेलिया? नहीं, अपना प्यारा भारत 2021 का जो वर्ल्ड कप होगा T20 उसका आयोजन करेगा और 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया करेगा। और आईसीसी के बारे में हम क्या जानते हैं? आईसीसी के अंदर टोटल 104 कंट्री हैं, जिसके अंदर 12 फुल टाइम मेंबर हैं और 92 ये फुल टाइम मेंबर नहीं हैं, यानी कि बाहर से है ये। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में नई औद्योगिक नीति जारी की गई? तो किस राज्य में नई औद्योगिक नीति जारी की गई? राजस्थान, गुजरात, केरल और हरियाणा। तो आप समझ जाएंगे कि इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, यानी कि गुजरात सरकार ने नई औद्योगिक नीति जारी की है। इसको याद रखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में पर्यावरण आपातकाल लगाने की एक घोषणा की गई है? जिम्बाब्वे, सोमालिया, मॉरिशस और तुर्की। तो ये घोषणा की है मॉरिशस ने और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जगन्नाथ। और सोमालिया अभी अभी न्यूज़ में था, सॉरी वो नहीं है, जिम्बाब्वे, सोमालिया, तो मॉरिशस के बारे में भी याद रखें। क्यों पर्यावरण आपातकाल लगाया इन्होंने, उस चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ से एक जापान की बोट जा रही थी, उसके लीक होने से वहाँ पर ऑयल की लीकेज हुई है, ऑयल लीक हुआ था और वहाँ से सारा वाटर पोल्यूट हुआ है। इस वजह से यहाँ पर पर्यावरण आपातकाल लगाने की घोषणा की है। हाँ, यहाँ मैं जो बता रहा था वो लेबनान के बारे में बता रहा था। कैपिटल है बैरूत। और क्यों? अभी अभी न्यूज़ में था, यहाँ ब्लास्ट हुआ था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये अमोनियम नाइट्राइट का ब्लास्ट था और उसका जो फॉर्मूला है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है, साइंस का क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट, यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने? यूपीएससी के जो नए चेयरमैन बने हैं वो क्या रोशनी मल्होत्रा, विजय कुमार सक्सेना, प्रदीप कुमार जोशी और अजय भूषण पांडे? नहीं, इसको हम बारी बारी से पढ़ लेते हैं। रोशनी मल्होत्रा अभी अभी अपॉइंटमेंट हुई है, ये एचसीएल की हेड बनी है। विजय कुमार सक्सेना ये खादी इंडिया के हेड हैं, खादी कंपनी के हेड हैं ये।
और प्रदीप कुमार जोशी ये अभी अभी यूपीएससी के चेयरमैन बने हैं। और अजय भूषण पांडे ये अपने फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, हर एक क्वेश्चन के अंदर हम 5 से 7 क्वेश्चन कवर करते हैं, तो वीडियो के साथ पेन पेपर हाथ में ज़रूर होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यूपीएससी से रिलेटेड हम और क्या जानते हैं कि यूपीएससी के जो हेड होते हैं उसकी जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट करते हैं। यूपीएससी के हेड की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, और किस संविधान संशोधन के तहत करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 316, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने गूगल कंपनी के साथ मिलकर वर्चुअल क्लास शुरू करने का फैसला किया है? तो किस राज्य सरकार ने गूगल के साथ मिलकर शुरू किया है ये? तो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस तो पहले थे, अब ये शिवसेना से हैं। नाम क्या है? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है यहाँ के? यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ के बारे में हम और क्या जानते हैं? महाराष्ट्र की सरकार ने अभी अभी एक पोर्टल शुरू किया था रोजगार के लिए, महा पोर्टल शुरू किया था, ये इम्पोर्टेंट है। और अभी अभी महाराष्ट्र के नासिक से बिहार के पटना तक पहली किसान रेल सेवा शुरू की है। पहली किसान रेल सेवा शुरू हुई है, इम्पोर्टेंट है ये भी महाराष्ट्र के लिए। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? नीना रॉय, विनी महाजन, संजय द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं? तो किनके द्वारा लिखी गई? तो नीना रॉय कौन है या विनी महाजन? तो ये पुस्तक जो लिखी गई है वो नीना रॉय के द्वारा लिखी गई है। विनी महाजन जो पंजाब राज्य है, पंजाब स्टेट के फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन की बात आती है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। चीफ सेक्रेटरी बनी है। संजय द्विवेदी अभी अभी हमने डिस्कस किया था, IIMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के हेड हैं। और अयोध्या का जिक्र आया है तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि अयोध्या के अंदर जो मस्जिद बनेगी, मंदिर तो बनी गई, जो मस्जिद बनेगी वो मस्जिद के लिए जो जगह दी गई है वो कौन से गांव के अंदर दी गई है? इंपॉर्टेंट है ये। तो वो गांव है धन्नीपुर गांव, इसको हमें याद रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट। और अयोध्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, CM हैं योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट, हाल ही में काउकास एक्सरसाइज किस देश में आयोजित की गई? अमेरिका, चाइना, भारत, रूस? तो ये रूस के अंदर आयोजित की गई थी। रूस के जो प्रेसिडेंट हैं वो व्लादिमीर पुतिन है। पिछले काफ़ी समय से यही है। और इस एक्सरसाइज के अंदर केवल भारत ने ही नहीं, रूस के साथ 18 देशों ने एक्सरसाइज की है, उसमें पाकिस्तान, चाइना भी शामिल है, उनको भी इनविटेशन दिया गया था। नेक्स्ट, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, यानी कि 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। यानी कि हम एक नारा लगाया था, डू एंड डाई, यानी कि अंग्रेजों को बाहर करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। उसकी ये वर्षगांठ बनाई गई है, 78वीं वर्षगांठ है 8 अगस्त को 1942 में। आप सभी को याद होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये हुआ था। नेक्स्ट, RBI ने तनावग्रस्त संपत्ति स्ट्रेस एसेट के संबंध में किस समिति का गठन किया है? कौन सी समिति का है? इसके हेड कौन है समिति के? क्या महेश कुमार जैन है, माइकल पात्रा है, BP कानूनगो है या केवी कामत है? तो इसका आंसर बता देता हूँ पहले। केवी कामत की अध्यक्षता में इस समिति की स्थापना की गई है। तनावग्रस्त संपत्ति के लिए काम करेगी, यानी कि जो स्ट्रेस एसेट है, जो पैसा नहीं लौटने की उम्मीद है बैंकों का, उसके ऊपर काम करेगी कि उसको कैसे
रिकवरी की जाए मैक्सिमम। तनावग्रस्त संपत्ति को स्ट्रेस्ड एसेट मिलता है, यानी कोई भी टेक्निकल वर्ड आता है तो मैं उसको साथ के साथ लिख के लाता हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी ना हो। अब ये 3 पर्सन साथ के साथ जो लिखे हैं, ये कौन है? महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा और बीपी कानूनगो। ये तीनों के तीनों पर्सन ये आरबीआई के अंदर ही काम करते हैं। क्या काम करते हैं? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं ये। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। आरबीआई के अंदर कितने गवर्नर होते हैं? 4। अभी 3 है तो फोर्थ कौन है? याद रखिए, अभी फोर्थ सीट वैकेंट है, सीट वैकेंट है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। फोर्थ जो रिटायर हुए हैं वो एन श्रीनिवासन रिटायर हुए हैं और अभी 3 हैं। और इसके अलावा आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई गवर्नर ये हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। और इनके अलावा सॉरी, फर्स्ट गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर कौन थे? आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सी डी देशमुख। सी है ये, सी डी देशमुख। सी डी देशमुख फर्स्ट आरबीआई गवर्नर थे और 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और आरबीआई एक्ट 1934 के तहत स्थापना हुई थी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, परिवार पहचान पत्र हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू किया? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड। तो याद रखिए, ये शुरू किया है हरियाणा ने। हरियाणा सरकार ने। मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री या सीएम हम बोल सकते हैं, सीएम हैं यहाँ के मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर हैं यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य। और कैपिटल है चंडीगढ़। और 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर के ये राज्य बना था। और यहाँ पर जो परिवार पहचान पत्र, अभी ये स्कीम चलाई गई है। यहाँ का जो कार्ड बनाए जाएंगे हर एक नागरिक के हरियाणा के। और यहाँ की जो स्कीम है, एक स्कीम है यहाँ किसान मित्र। याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है किसान मित्र। और दूसरा मेरा पानी मेरी विरासत। मेरा पानी मेरी विरासत। यहाँ पर क्या है स्कीम के तहत कि हर एक किसान को जो भी धान की फसल नहीं करेगा उसको पर एकड़ के हिसाब से 7,000 रुपये हरियाणा सरकार देगी। ये मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के बेनिफिट हैं, तो इसको आपको याद रखना है। तो हरियाणा के लिए इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने को काफ़ी है। नेक्स्ट, तो यहीं तक करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो बिल्कुल भी शेयर करने में कंजूसी ना करिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिए, क्योंकि परीक्षा विनर आपका अपना प्लेटफॉर्म है। इसका जितना आप सपोर्ट करेंगे उससे अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की हमारी कोशिश रहती है। तो आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना बेहद ख्याल रखिए। धन्यवाद।